हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो जानते हैं फ्रेंड, जैसे कि कल आपके आंसर की आ चुकी थी, तो फ्रेंड आज जानते हैं कि आपको गलत प्रश्न पर ऑब्जेक्शन कैसे करना है और कौन सी सेट में कितने क्वेश्चन गलत हुए और किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में। तो फ्रेंड लास्ट तक जरूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन कौन से प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से आपको अपना रेलवे बोर्ड का वो खोल लेना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर आपको आंसर की देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपको सिटी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पर स्लिप देख सकते हो, और इसके बाद ऑब्जेक्शन करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑब्जेक्शन क्लिक करने पर यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू द रिसेंट न्यू ऑब्जेक्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से लोडिंग होती रहेगी, लोडिंग हो जाएगी यहाँ पर 100 तक, देख सकते हो। लाइव मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से देखो, एक जो यहाँ पर पूरा नोटिस है, यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या आपको देखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको क्लोज करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से आपका वो दिख जाएगा। यहाँ पर आपका जो पोस्ट था, किस कब एग्ज़ाम था, ये डेट दिख जाएगी आपको। यहाँ पर शिफ्ट दिख जाएगा। शिफ्ट के बाद यहाँ पर फ्रेंड ये यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, सेलेक्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप कितने नंबर पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हो, दो क्वेश्चन पर या 3 क्वेश्चन पर या 1 क्वेश्चन पर या 10 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ उसी तरह से आप भर सकते हो अपना, आपको 5 या 10 या मैंने यहाँ से 3 भर लिया है, इस तरह से ऑब्जेक्शन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन आईडी डाल देनी है। यहाँ पर क्वेश्चन आईडी डाल देनी है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन आईडी किस तरह से। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आईडी डाल देनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन आईडी क्या होती है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को सामने, यहाँ पर दिख रहा है जी, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आईडी। यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन आईडी, ये क्वेश्चन आईडी होती है। यहाँ पर वो क्वेश्चन आईडी आपको डाल देना है। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है उसकी क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पर लिख देना है वहाँ पर। ओके, आपको बता दिया। अब बात करते क्वेश्चन आईडी के बाद यहाँ पर आप अपना जो लैंग्वेज है वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश, जो इसमें आपने फॉर्म भरा था तो मैंने कर लिया हिंदी। इसके बाद आप यहाँ पर फ्रेंड सिलेक्ट नेचर ऑफ नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि आपका जो क्वेश्चन गलत है तो इनकरेक्ट आंसर की का अगर क्वेश्चन गलत है यहाँ पर वो भर सकते हो आप। ये भरने के बाद यहाँ पर आप अपना इंटर करेक्ट आंसर की लिख सकते हो। यहाँ पर आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एस कर सकते हो। एस करने के बाद जो आपको रिमार्क्स वगैरह लिखना है, यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर क्लिक यहाँ पर जाना, और यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से कोई आपको अपनी फ़ोटो उठा लेनी है। ओके, एक सेकंड, इस तरह से कोई अपनी आप फ़ोटो उठा सकते हो। जो क्वेश्चन गलत है, गलत के बाद 2 क्वेश्चन जो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो वो भी आप बगल में से लिख सकते हो, यानी कि 3 फोटो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका एक क्वेश्चन डाउट में हो तो यहाँ पर आप सबमिट कर लेना है, तो आपके 50 रुपये कट जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन का इसी तरह से आप नॉर्मलाइजेशन वो कर सकते हो ऑब्जेक्शन, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आपकी 150 रुपये कट जाएंगे। इस तरह से आप सबमिट कर सकते हो यहाँ पर, तो आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट है। अब बात करते हैं इसके कुछ जैसे कि फ्रेंड मैंने बताया था कि जो निर्देश दिया गया था ऑब्जेक्शन के टाइम पे क्या क्या आपको पढ़ना है, ये इंग्लिश में दिया गया था। मैं इसका हिंदी वर्ड दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए, आप एक एक से पढ़ सकते हो। जैसे कि आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आपत्ति यदि कोई भी केवल परीक्षण की बहुविकल्पीय प्रश्नों के विरोध ही उठाएं, जो आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न उसके विरोध ही उठाएं। उसके बाद बात करना चाहता हूँ, सेकंड नंबर है, आप एक समय में अधिकतम 10 आपत्ति लगा सकते हो। ओके, उसके बाद एक से अधिक प्रश्न पर आपत्ति उठाने के लिए कृपया पुनः आपत्ति उठाने के लिए क्लिक करें एवं क्लिक पर क्लिक करें। उसके बाद चौथा नंबर, आपका चयन पृष्ठ आपके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को देखने के लिए रिफ्रेश करने के लिए क्लिक करें। उसके बाद आपत्ति उठाने की पहले प्रश्न को उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके, उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपत्तियों की केवल अंग्रेजी में दर्ज की जानी चाहिए। ओके, ओनली इंग्लिश में दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद आपत्तियों केवल प्रश्नों के उनके विकल्पों के विरुद्ध उठाई जा सकेगी। टिप्पणी नंबर 8 है, कॉलम में अपनी आपत्ति का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करें, बिना किसी वैध स्पष्टीकरण या संदर्भ वाली आपत्तियों के विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप उसका जो सॉल्यूशन आप विद सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर दर्ज करें पीडीएफ में कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, उन्हें प्रूफ भी चाहिए तभी वो क्वेश्चन मान करेंगे। इसके बाद आपत्ति प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थी सहायक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। ओके, जो अपलोड है अनिवार्य, जो क्वेश्चन है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो आपको उसका राइट आंसर होगा वो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, किसी भी आपत्ति या प्रश्न पर अधिकतम 3 सहायक दस्तावेज अपलोड किया जा सकता है। दस्तावेज की जो 400 KB के आकार का होना चाहिए। तो फिर आपको मोबाइल से 400 KB का कर लेना है। उसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई गई आपत्ति को 50 रुपये प्रति शुल्क किया जाएगा और उसे आवश्यक प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज होने पर फीस वापस नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड जो आपकी 50 रुपये फीस है वो वापस की नहीं जाएगी।
ओके, यही आपत्ति आपको लगाना है, आपको निर्देश पढ़ लेना है। आपको कुछ निर्देश और बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा किस किस क्वेश्चन पर आपको रेट लगानी है। तो फ्रेंड जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन गलत है, यानी कि आपको आंसर की में क्वेश्चन गलत है और जो आपने सही किया है, तो वहाँ पर आपको रुपये मिल सकते, और आपकी जो 10 रुपये कट जाएंगे, यानी 50 रुपये रहेंगे, उसमें 10 रुपये कट जाएंगे, वो टैक्स लग जाएगा, लेकिन 40 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। 40 रुपये वापस आ जाएंगे विथ आपका क्वेश्चन सही माने जाएगा, यानी कि नंबर आपके बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका क्वेश्चन सही है और आपने गलत टिक किया और आपने नॉर्मल वो आपने ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो आपके रुपए भी कट जाएंगे, नंबर भी चले जाएंगे, वहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, यानी कि इसके आंसर 2 हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन है उसके आंसर 2 हैं, तो वो क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत माना जाएगा। जैसे कि 120 नंबर का पेपर है, तो उसका आपको 119 नंबर का कर दिया जाएगा सभी के लिए ओ शिफ्ट में। ओके, वहाँ से 1 नंबर हट जाएगा, वो सभी के लिए हो जाएगा। ये निर्देश हो गए। अब इसके बाद बात करना चाहता हूँ कि किस किस एग्जाम में किस किस टॉपिक पर किस किस पर रेट लगानी है। एक जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब का है मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट का, 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की जो ऑप्शन है बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, इसके 2 ऑप्शन है, तो इस पर आप रेट लगा सकते हो 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट के। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पर आप रीजनिंग पर रेट लगा सकते हो। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप इस पर रेट लगा सकते हो। ये क्वेश्चन है 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का, 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का है, इस पर आप रेट लगा सकते हो। ओके, इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है सरकार ने 2024 में बजट पर किस उद्देश्य के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। हर जगह मुझे क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये शिक्षा देखने को मिला है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका आप आपत्ति लगा दीजिए यहाँ पर 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन, इसका विद सॉल्यूशन के साथ दे दीजिए। आप स्पीडी देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, वहाँ पर शिक्षा पर है। ओके, इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और एम ए करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट का है, इस पर आप आपत्तिजनक लगा दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्शन उठा दीजिए क्वेश्चन पर। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है 11 मार्च के थर्ड शिफ्ट का। यहाँ पर 11 मार्च के थर्ड शिफ्ट पर ये रीजनिंग के क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो आप लोग। इसके बाद बात करना चाहता हूँ फ्रेंड, ये आपके सामने है, यदि कोई व्यक्ति 1200 रुपये में रेडियो खरीदा और 10% हानि पर बेचता, तो वह व्यक्ति रेडियो की वही मॉडल आपूर्ति से खरीदा है। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.5% लाभ हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर गलत माना गया है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, यानी कि रेट लगा सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन ए हो गया, एक क्वेश्चन ए रीजनिंग का हो गया। उसके अलावा इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन 4 मार्च के सेकंड शिफ्ट के, 2 क्वेश्चन 4 मार्च के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ओके, इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, आप यहाँ एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को कहाँ जाया जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार कहा जाता है, लेकिन इसमें बुनियादी अधिकार माना है। तो ये इस पर आप रेट लगा सकते हो। ये जो आपका है कब का है मुझे इसका बताइए, एक आप किस किस शिफ्ट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन में रेट लगा दीजिए, आप ऑब्जेक्शन उठा दीजिए क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर मौलिक अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है, बता रहा है मुझे। तो ये 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का अगर आप लोगों ने किया तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन चेक नहीं किया, मेरे पास स्टूडेंट ने भेजे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो मैंने वो क्वेश्चन लिए और वो उनसे शिफ्ट पूछिए, तो मैंने यहाँ बता दिया। आप 1-2 बार सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। उसके अलावा मुझे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि आज इवनिंग तक मुझे पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर पूरे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा और उस पर बताऊँगा कि किस किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है। ओके, इसके अलावा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया था, ये 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने पहले लिए रखा है। ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत क्वेश्चन माना गया है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा लीजिए। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये देखो, एक क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक आपका पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी फ्रेंड, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये पहले सुनिए आप। अक्टूबर 2024 में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र टुकड़ी में किस राज्य को स्वावलंबन शक्ति युद्ध अभ्यास से आयोजित किया गया था। इसका गूगल पर जो गूगल के हिसाब से इसका मध्य प्रदेश ऑप्शन में हो जाएगा राइट आंसर। तो यह उत्तर प्रदेश माना है।
अगर यह मध्य प्रदेश है, एसपीडी की बुक में भी देख सकते हो। अगर मध्य प्रदेश है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में विद्युत अपीलीय अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर गूगल पर 2003 माना गया है और इसका राइट आंसर ये 2005 मानना है। अगर ये क्वेश्चन 2003 है तो इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो आप लोग। इसके अलावा एक इसके यही शिफ्ट का एक क्वेश्चन और है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35.5% है जो गूगल के हिसाब से है और यहाँ पर 10.75 माना है। एक क्वेश्चन मैंने भी देखा है, तो इसका आप ऑब्जेक्शन उठा लीजिए और एक बार स्पीडी से चेक कर लीजिए, उनको मतलब सबूत भी भेजना है उस तरह से। इसके अलावा एक क्वेश्चन ए था, एक ही शिफ्ट के ये 4 क्वेश्चन, ये यहाँ पर देख सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI, भारतीय स्टेट बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गूगल ने माना है। इसके बाद एक जो 4 क्वेश्चन थे वो 10 मार्क्स के थर्ड शिफ्ट के हैं। 10 मार्क्स के थर्ड शिफ्ट के जिनका एग्जाम है वो 4 क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीडी वगैरह 4 जगह से चेक कर लीजिए। अगर क्वेश्चन वो रॉन्ग होते तो आपको 4 नंबर का बेनिफिट होगा, 4 नंबर का फ़ायदा होगा। तो आप 10 मार्क्स के थर्ड शिफ्ट वाले जरूर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे 10 मार्क्स के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिले जो सबसे ज़्यादा रॉन्ग थे। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है 17 मार्क्स की सेकंड शिफ्ट का, यहाँ पर देख सकते हो। एक क्वेश्चन है 45वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर ढक्कन का पठार मुक्ता से बना होता है, एक क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसने माना है चूना पत्थर एवं बालू का सम। तो फ्रेंड ये ऑप्शन राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ओके, इसके अलावा फ्रेंड और देख सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। एक आपका है फ्रेंड 17 मार्क्स की थर्ड शिफ्ट का। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? ये 45वां क्वेश्चन है। इसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक आपका है, एक ए और ए के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट बता रहा था कि 44वें संविधान संशोधन से नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने 73 माना है। ये आप देख सकते हो, इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। 7 मार्क्स के थर्ड शिफ्ट के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा फ्रेंड्स और मतलब जो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भाई आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। आपको भी पता होगा, अगर आपका एग्जाम होगा या आपको नहीं पता होगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बस आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप सबको पता चल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितनी भी अपडेट आती रहेगी मैं सबसे पहले देता रहूँगा। और भी मुझे क्वेश्चन का पता चलता है तो मैं सारी क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगा नाइट में। ओके, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।